जी तो आज हम ये थाल पोश बनाएंगे। 2 कलरों में ये डिज़ाइन हमने बनाई हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग आज की वीडियो पूरी वॉच करेंगे और इस डिज़ाइन को लाइक भी करेंगे। और आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बड़ा सा ये थाल पोश हमने बनाया हुआ है। इसको आप टेबल क्लॉथ के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम इसमें ऊल लगी है, 3 प्लाई की ऊल है और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। और लास्ट में हमने इसमें 2 कलरों में ये डिज़ाइन किनारी जो बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये भी। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी तो आज हम बड़ा क्रोशिया पे थाल पोश बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। ये धागा जो है इसके ऊपर रखना है इस तरह से करके, और यहाँ पर हम क्रोशिया इसके इस तरह से नीचे से डाल के यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे। फिर ये जो धागा है इसमें हम चेन बना लेंगे इस तरह से। तो एक चेन बन गई। अब ये फिंगर में से इस तरह से धागा ये निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बना ली थी, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, अच्छा क्रोशिया का नंबर मैं आपको दिखा दूँ, 2.5 mm का है और 3 प्लाई की ये हमारी ऊल है। इस डिज़ाइन में हम एक कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 12 डबल क्रोशिया है तो 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन करके 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 12 डबल क्रोशिया थे तो 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बनाकर फिर ये जो 5 चेन बनाई थी यहाँ से हम 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर 1 2 चेन बनाकर फिर इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। तो जितने भी हमारे 2 चेन के गैप है इन सब में इसको बना लेंगे। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अगला राउंड शुरू करेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसका लास्ट वाला और तीसरा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2।
तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3, अब ये जो 3 चेन है ये इसके शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर हम अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने 3 बनाए, उसके बाद 4, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए। तो इसी तरह ये राउंड जो है बनते जाएंगे। उसके बाद 6 हो गए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह ये राउंड बढ़ते जाएंगे, डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए, तो आगे 6 होंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह से हमने बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। यहाँ पर 23 डबल क्रोशिया यानी 23 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं। सेम इसी तरह से ही बनाना है, तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। 23 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर मैं आपको राउंड यहाँ पर काउंट करके दिखाती हूँ। पहले हमने 3 बनाए, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पर हमने इसके 23 राउंड बना लिए। यहाँ पर टोटल 23 डबल क्रोशिया है, देख लीजिए आप इस तरह से। तब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से लास्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बढ़ती गई। अब यहाँ पर हम यहाँ पर डिज़ाइन और डालेंगे और यहाँ पर इस डब्बी को हमने कम करते जाना है। तो अब हम यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर छोड़ दिया, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया को छोड़ के ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर हमारी डिज़ाइन ये चेंज होगी। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया को छोड़ के आगे हम 21 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली, फिर आगे हमने 21 डबल क्रोशिया बना ली। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया को छोड़ के फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया को छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम फिर से 21 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे
जी तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो फिर से हमने 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हमने 23 किए थे, फिर उसके बाद 21 हुए। अब यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये डब्बी हमारी जो है ये डिज़ाइन यहाँ पर कम होती जाएगी और यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बनती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक मरतबा हमने बनाए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा हो गए। फिर ये जो 2 चेन का गैप 3 मरतबा आया है, 1 2 3। फिर अगले राउंड में इसमें हम बनाएंगे तो इस तरह से ये 1 2 3 मरतबा हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पर हम 19 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर आगे हैं तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हम अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 चेन कर ली। यहाँ पर ये बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया पहले ही हमने स्किप किया था। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हमने 1 डबल क्रोशिया छोड़ दिया। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस तरह से हमने 17 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया स्किप कर लिया और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 17 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही हमने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये डिज़ाइन जो है ये कम होती जा रही है और यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जा रही है। तो पहले हमने 1 मरतबा बनाया, फिर 2 मरतबा, फिर यहाँ पर 1 2 3 मरतबा। फिर अगले राउंड में 4 मरतबा बनेगा, 1 2 3 4। फिर उससे अगले में 5 मरतबा बनेगा। तो यहाँ पर भी इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया कम होते जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इसको बना लेते हैं।
यहाँ तक हमने बना लेना है कि इसमें हम 3 डबल क्रोशिया रह जाएं। फिर यहाँ पर ये भी डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। तो सेम इसी तरह से ही हम इसको बना लेते हैं। फिर आगे हम इसकी किनारी जो है ऊपर वाली वो बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये इसका लुक आया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 2 यहाँ पर बना ली डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन। अब लास्ट में यहाँ पर इस पत्ती में जो आपके आएंगे 3 डबल क्रोशिया लास्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे हम इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इन तीनों डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से ही 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में 2 चेन कर ली, फिर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चेन और सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद हमने 4 चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इसमें कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये जो बाहर से ऊपर से किनारी बनाएंगे तो उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो अब इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देते हैं इस तरह से करके। अब यहाँ पर हम लास्ट में कलर इसका चेंज करते हैं। तो स्लिप नट बांध के हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम ये वाला जो गैप है यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तो 2 मरतबा हमने यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से ही हम अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना लेंगे। फिर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा हमने बना लिया ये जाली वाली डिज़ाइन, जैसे यहाँ पर हमने 2 मरतबा बना ली थी। अब यहाँ पर इस वाले गैप में 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया कर लिया, उसके बाद 4 चेन करके फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में हमने 4 चेन कर ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम ये जो कलर है इसको हम अटैच करेंगे यहाँ से। इस तरह करके स्लिप थ्रेड बांध के हम यहाँ पर इस तरह से बल देकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते हैं यहाँ पर इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हमने ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया है तो एक चेन करके और 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दरमियान में इसके एक चेन बना लेनी है। फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही बल देकर, अब यहाँ पर हमने शुरू में 2 जाली वाली डिज़ाइन बनी थी, अब यहाँ पर एक मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, फिर बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइन कैसी लगी, और जो बहनें नई हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर दें। अब इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आखिरी राउंड बनाएंगे इस कलर के साथ, तो हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को काट लेंगे क्योंकि इस धागे का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो कलर है ये अटैच करेंगे, लास्ट राउंड इसका बनेगा। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर हमने ये वाला जो कलर है ये अटैच करना है। यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें, और ये जो शुरू वाला ये है गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें इस तरह से करके यहाँ पर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पीकोट बन जाएगा। अब यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इस सिंगल क्रोशिया में 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर पीकोट बनाते जाएंगे 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 मरतबा पीकोट बना लिया। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो अगला एक चेन का गैप है इस वाले हिस्से में, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसके इन 2 धागों में इस तरह से करके पीकोट बना लेंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। ये बड़ा सा थाल पोश बन के हमारा तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी बनाई हुई डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो बहनें हमारे चैनल पर नए हों तो वो सब्सक्राइब कर लें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।